Assalamualaikum. How are you, my dear students? I hope you all are fine, happy, healthy, going well with life. I am Humaira and you are most welcome to my channel. If you are visiting this channel for the first time, you are most welcome, and it's the right place, right platform that you have come across, because inshallah I'll be helping you out in not in only in your syllabus but in all the other things like in grammar learning, English language speaking, inshallah, creating space and time for myself and for this channel. I'll be doing much inshallah in future. Coming to the present video, I have made this video for BA BSc students of all universities. The video is very informative, very important. Watch till the end. और इसके साथ एंड पे मैंने इम्पॉर्टेंट 10 एसेज की लिस्ट भी बताई है, जिसको आपने ना सिर्फ ऐसे को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बल्कि वो लिस्ट भी प्रिपेयर करनी है. तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि एक जो हमारा बीए और बीएससी के पेपर में, इंग्लिश बी के पेपर में ऐसे आता है, बीए के पेपर में 25 मार्क्स का और बीएससी के पेपर में आता है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का. तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है और इसके लिए हमें क्या ट्रिक चाहिए. सबसे पहली, द फंडामेंटल एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ योर आइडियाज़. आपके पास आपका आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए. एंड द सेकंड थिंग इज़ योर टेंसेस. आपके टेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए. ये तो थी आपकी टिप्स जिन्हें आपने अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है और इन पे अमल भी करना है. इसके साथ हम देखते हैं ऐसे जो हैं हमारे पेपर में जो आते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, कितनी कैटेगरीज के होते हैं. वो नैरेटिव हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड हो सकते हैं, सीरियस या रिफ्लेक्टिव वन हो सकते हैं. नैरेटिव का मतलब होता है नरेशन. इसमें हम बयान करते हैं कोई वाकया, कोई कहानी, कोई इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, अ सीन इन द वेडिंग, अ पाकिस्तानी वेडिंग, the journey by train, a scene at railway station, a rainy day, college life, and the best day of my life, the memorable day of my life. इस तरह करके जो ऐसे होते हैं वो कहलाते हैं नैरेटिव बेस्ड ऐसे, जिनमें हम नरेशन करते हैं, वाक़यात को, इवेंट्स को बयान करते हैं. और यूजुअली इसमें आपने पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना होता है. Coming to the second category, we have descriptive essay. Descriptive essay का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, बयान करना. और इसके लिए अगर मैं सेकंड वर्ड यूज़ करूँ तो वो होगा पेंट करना, पिक्चर पेंट करना. पिक्चर इस सेंस में पेंट करना कि आप सीनिक ब्यूटी को, सीन्स को अल्फाज की सूरत में ढाल दें. जैसे कि कश्मीर वैली, द ब्यूटी ऑफ नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, वाटरफॉल्स इन पाकिस्तान, dams in Pakistan, not only in terms of importance of water but the beauty of land, green lands in Pakistan, green areas in Pakistan, the beautiful places of Pakistan. तो ये जो है ये सीनिक डिस्क्रिप्शन और पिक्चर पेंटिंग से रिलेटेड हैं. तो इस तरह के एसेज इसमें आ जाते हैं. देन वी हैव प्रॉब्लम बेस्ड एसेज, जिनमें कोई प्रॉब्लम होता है. इन्हें रिफ्लेक्टिव एसेज भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इनमें हमने सोचना होता है कि ये मसला क्या है, क्यों पैदा हुआ है, इसका हल क्या है. तो इसमें इनको काज एंड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं. इसकी जो मेजरली आउटलाइन कंसर्न होती है वो इससे होती है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें रीजंस या काजेस क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, यानी इसका सोल्यूशन क्या है. प्रॉब्लम बेस्ड जो ऐसे होते हैं उसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, करप्शन आ जाता है, टेररिज्म आ जाता है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, सोशल इवल्स ऑफ पाकिस्तान आ जाता है, चाइल्ड लेबर आ जाता है. जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, मॉडर्न यूथ के हैं, औरतों के हैं, स्टूडेंट्स के हैं, इफ़ दे आर प्रॉब्लम्स तो उनमें हमने रीजंस को एवेलुएट करना होता है, इफ़ेक्ट्स बताने होते हैं और फिर जो है सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं. Coming to the last category that I have made is that serious one या फिर रिफ्लेक्टिव ऐसे, जिनमें हमने अपना ओपिनियन, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और थोड़ी इम्पॉर्टेंट और सीरियस वन फैक्ट बेस्ड डिस्कशन करनी होती है. तो इसमें टॉपिक वाइज यानी कि इम्पॉर्टेंट लाइक
सीरियस टॉपिक्स आ जाते हैं लाइक एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर, ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम भी है और इसमें भी ये आ सकता है, डिग्निटी ऑफ लेबर, और इस तरह के जो ऐसे होते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड उसको बयान करने की, जिसमें ओपिनियन भी आ सकता है और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आ सकते हैं। ओके, एक और चीज़ ये है कि साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो भी रिफ्लेक्टिव में आ सकते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशन से रिलेटेड, साइंस की फील्ड से रिलेटेड, मतलब हॉरर्स ऑफ साइंस, एटॉमिक एनर्जी, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सोशल सॉफ्टवेयर एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारे इसमें साइंस से रिलेटेड एसेज जो हैं उनमें आ सकते हैं। और इसके लिए मैंने अलग से पेज पे आउटलाइन भी बनाई है आपको समझाने के लिए कि अगर जो ऐसे है जिसमें कंप्यूटर पे बात हो सकती है, मोबाइल फ़ोन पे हो सकती है, इंटरनेट पे हो सकती है, सोशल मीडिया पे हो सकती है, न्यूज़पेपर, टीवी के ऊपर हो सकती है, तो उसकी जो आउटलाइन है वो कैसे वेरी करती है दूसरे ऐसे से। ऐसे को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने का मकसद ये है कि जो हमारे पेपर में 5 नंबर की आउटलाइन होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आउटलाइन ही डिटर्मिन करती है कि आप रेस्ट ऑफ द ऐसे में क्या लिखेंगे, क्या लिखने जा रहे हैं। और जो हर आउटलाइन की सब हेडिंग है वो आपके एक पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस या मेजर मेन सेंटेंस हो सकती है कि वो उस पूरे पैराग्राफ को बयान करे, डिस्क्राइब करे और उसमें हम सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स फिर ऐड करते जाएं। तो इसीलिए एक आउटलाइन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ये हमें समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह फिर होप सो हमें बाकी के जो ऐसे है वो समझना आसान हो जाता है। तो आउटलाइन को कैटेगराइज करने का ये भी एक मकसद है। और सेकंड वन ये कि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ऐसे अगर टॉपिक डिफरेंट आता है तो सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाता है, फिर उसके लिए हमने कंटेंट डिफरेंट बनाना है और आउटलाइन भी डिफरेंट बनानी है। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो आउटलाइन शो हो रही है वो इन्फ्लेशन की है, महंगाई, ये एक मसला है, पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम है, राइजिंग प्राइसेस या इन्फ्लेशन। तो इसके इंट्रोडक्शन की हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, पहले इस प्रॉब्लम को हम डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके अंडर हेडिंग में उसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे और फिर पाकिस्तान में वो प्रॉब्लम कितना है, कितना पाकिस्तान की आवाम जो है इस मसले से सफ़र कर रही है। आप ये एक बात को अंडरस्टैंड कर लें और अपने पास लिख लें कि जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड या काज एंड इफ़ेक्ट बेस्ड ऐसे हैं उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और उसकी पहली जो सब हेडिंग है उसमें हमने उसकी डेफिनेशन करनी है कि ये है क्या वर्ड। दूसरी सब हेडिंग में हमने लिखना है कि पाकिस्तान में ये मसला कैसे है, कितना है और लोग इससे कैसे सफ़र कर रहे हैं। दूसरी जो हमारी हेडिंग होगी वो बनेगी रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन या काजेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई हो क्यों रही है, वजह क्या है, रीजंस क्या हैं। तो आपने रीजंस बहुत अंडरस्टैंड करके समझदारी के साथ वाइजली ऐसी कंसाइज और शॉर्ट करके लिखनी है ताकि आप उन्हीं मेन सब हेडिंग्स को लेके अपना एक एक पैराग्राफ जो है कंस्ट्रक्ट कर सकें। अब जो आपने सब हेडिंग्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं वो मैंने ऐसी बनाई हैं कि मैं जो उसकी सारी बाकी की माइनर रीजंस या माइनर काजेज आ सकती हैं वो उन पैराग्राफ में मैं मर्ज करती जाऊँ। जैसे कि पहली रीज़न जो है मैंने लिखी है, द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, द फॉरेन लोन्स ऑल्सो क्रिएट ट्रबल्स फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, देन मैल ट्रीटमेंट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक 4 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत से मसाइल और इन्फ्लेशन एक बड़ा मसला पैदा होता है। जब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे और मजमून को मेन बॉडी में डिस्कशन करेंगे और वजाहत से जब लिखेंगे तो यही जो हमारी सब हेडिंग्स हैं ये हर जुमले हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस यानी बुनियादी जुमला बन जाएगा और उसको लेते हुए हम पैराग्राफ को डिटेल में लिख लेंगे। फिर उससे प्रॉब्लम्स या इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं, क्राइम रेट इंक्रीजेस, गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, टेंशन स्ट्राइफ अमंग द कॉमन पब्लिक, के
पब्लिक के अंदर एक कॉमन पब्लिक के अंदर स्ट्राइफ, टेंशन पैदा होती है, हाइपर टेंशन पैदा होती है, सुसाइडल अटैक्स होते हैं, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सिविलाइजेशन में हर कोई अपने मैरिज डेथ अपने तरीके से करेगा, तो जो गरीब है वो गरीब तर होता चला जाएगा और अमीर का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। देन हाउ टू ओवरकम इन्फ्लेशन। अब जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड और रिफ्लेक्टिव टाइप एसेज हैं उनमें हमने ऐसी ही हेडिंग्स देनी है कि चौथी हमारी हेडिंग ये होनी चाहिए कि हाउ टू ओवरकम इन्फ्लेशन या हाउ टू ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, टेररिज्म, इस तरह करके। बेटर यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट नेशनल लेवल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। अब जितने हमने प्रॉब्लम्स बताए थे और जितनी हमने काजेस बताई उन्हीं को बेस करते हुए हमने प्रैक्टिकल सी अच्छी अच्छी सजेशंस या फिर रिकमेंडेशंस देनी है, और फिर एंड पे हमने कंक्लूजन लिखना है जो हमारा सम अप सेंटेंसेस हों, जो उन हमारी पूरी डिस्कशन को वाइंड अप करे एक दो जुमलों के अंदर निहायत ही खूबसूरती के साथ, जैसे मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लेशन के कंक्लूजन लिखना है। आपने इसको एग्जांपल के तौर पे देख के बाकी तमाम मैसेज में ऐसे ही लिखना है। आगे मैंने जो है सेंटेंसेस की फॉर्म में एक आउटलाइन बनाई है अनएम्प्लॉयमेंट की। ये मैंने सोचा है कि बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हमारा ऐसे 15 मार्क्स का है तो हम इतनी लंबी चौड़ी हेडिंग के साथ सब हेडिंग्स के साथ जो है आउटलाइन ना बनाएं, तो उनके लिए ये है कि वो इस तरह सेंटेंसेस की फॉर्म में भी आउटलाइन बना सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप चाहे हेडिंग्स की फॉर्म में जाएँ चाहे सेंटेंसेस की फॉर्म में जाएँ, 5 पॉइंट्स या 5 हेडिंग ज़रूर बनाएं, क्योंकि आउटलाइन के 5 नंबर होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की हेडिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें और इसको अंडरस्टैंड करें कि ये भी मैंने उसी चीज़ को काज इफ़ेक्ट्स हाउ टू ओवरकम को बेस करते हुए बनाई है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जुमले लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी आप देख लीजिएगा जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। देन एक्सपोजिटरी ऐसे, नॉलेज इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऐसे जो होते हैं लाइक साइंस इन्वेंशन से रिलेटेड, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, उनकी जो हेडिंग की आउटलुक है वो ऐसे होगी। इंट्रोडक्शन होगा, मेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स होंगे और हाउ टू यूज़ इट वाइजली एंड कंक्लूजन होगा। तो ये एक टोटल सम लम सम सी एक जो है आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन और मेरिट्स, डीमेरिट्स और हाउ टू यूज़ इट वाइजली। लेकिन अगर ऐसे में आपको सिर्फ मेरिट्स बताने हैं तो आप डीमेरिट्स वाला जो है तो फिर आप जो है डीमेरिट्स वाला जो ऑप्शन है वो निकाल सकते हैं और फिर लिख सकते हैं यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इसी तरह अब हम आते हैं द टॉप 10 एसेज के ऊपर जो हमें हर हाल में प्रिपेयर करने हैं। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनते जाएं। यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट, जैसे कि इंटरनेट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, तो इसके ऊपर ज़रूर प्रिपेयर करें। इसी के साथ इंटर रिलेटेड जो है मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। आईटी के ऊपर आप लोग मतलब कर सकते हैं। देन वी हैव चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान एंड पोल्यूशन इन पाकिस्तान। इसमें आपने तीनों टाइप्स प्रिपेयर कर लेनी है, एयर, लैंड, वाटर, नॉइस। एजुकेशन ड्राइव इन पाकिस्तान या लिटरेसी कैंपेन, 21st सेंचुरी इन पाकिस्तान, कश्मीर प्रॉब्लम, सफरिंग सीजन इन पाकिस्तान, अनएम्प्लॉयमेंट, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और इसके साथ जो है हम 3-4 और थोड़े से माइनर से देख लेते हैं कि जो हो सकते हैं, लाइक सोशल लीवल्स इन पाकिस्तान, स्टेटस ऑफ वेमेन इन आर सोसाइटी। स्टेटस ऑफ वेमेन इन आर सोसाइटी प्रायोरिटी बेसिस पे डील करें, वेमेन से रिलेटेड एक ज़रूर करना चाहिए। इन्फ्लेशन या राइजिंग प्राइसेस इन पाकिस्तान, एंड देन साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन या फिर यूजेस ऑफ साइंस। इसके साथ जो है आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें, राइटिंग इम्प्रूव करें, अपना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और न्यूज़ सुनने का और ये चीज़ें एक्सपैंड करें ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।